एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन एक्सप्लेनर। तो चलो, इतने दिनों के बाद फिर से हम एक न्यू एफएफ स्टार्ट करते हैं। ये शानवन है और ये मेरा बिल्कुल नहीं है। मैंने इसे वॉटपेड में पढ़ा था और साथ ही इसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था कि उन्हें ये एफएफ सुनना है। तो मैं उनके लिए ये एफएफ लेके आ रही हूँ और जितने लोगों ने मुझे अपने द्वारा कहानी दिए हैं मैं उन सभी को धीरे धीरे करके लाऊंगी। ओके, क्योंकि मैं अभी थोड़ी सी बिजी हो गई हूँ। बट चलो, ज़्यादा इधर घर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी पे आते हैं। ये कहानी एक शानवान है। मैं इसका एफएफ का लिंक आप लोगों को दे दूंगी। तो चलो, हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम दो लड़कों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ही हंस और खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, गिगल कर रहे थे। वहीं दूर एक दूसरा लड़का भी बैठा हुआ था जो उन लोगों को मुस्कुराते हुए देख रहा था और साथ में अपनी किताबें पढ़ रहा था। वो दोनों जो हंस खेल रहे थे उनमें से एक जान था और दूसरा बोबो, और तीसरा जो अपनी किताबें पढ़ रहा था वो शिन था। तो चलो, आखिर ये सब कौन है ये जानते हैं। सिन साओजान का सबसे बड़ा भाई, या कहूँ तो सिर्फ 5 मिनट का बड़ा भाई। वो दोनों जुड़वा है, ट्विंस है। वो दोनों ही एक दूसरे के बहुत अपोजिट है। शिन जो जान से सिर्फ 5 मिनट का बड़ा है, वो बहुत ज़्यादा ही वेल मैनर और साथ ही ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता। वो कम ही बात करता है, शांत रहता है, बट बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव और ओवर पोजेसिव है अपने भाई जान के लिए और अपने बचपन के बड़ी बोबो के लिए। वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और साथ ही उसे बचपन से ही बोबो पे क्रश भी है। वो उससे प्यार करता है बट कहने से डरता है, या कहूँ तो वो बोल नहीं पाता है। वही उसका अपोजिट जान, वो चुलबुला, नटखट, बहुत ज़्यादा बातूनी, बट वो भी बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है अपने ब्रदर के लिए और साथ ही अपने चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड बोबो के लिए। वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और एक सीक्रेट, वो भी बोबो को बहुत ज़्यादा पसंद करता है बट कहने से वो भी डरता है। अब हमारे बोबो की बारी। बोबो बहुत ज़्यादा क्यूट, केयरिंग और साथ ही चुलबुला, बट बहुत ज़्यादा पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव। साथ में अपने क्रश के लिए वो कुछ भी कर जाता है और उसका क्रश और कोई नहीं, सिन है। सिन जो पहले उसका क्रश हुआ करता था, आज वो उसका लवर बन चुका है। हाँ, उन दोनों ने अपने लव का कन्फेशन कर दिया है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और साथ ही बोबो अपने भाई के लिए भी बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। हाँ, बोबो का भी एक बड़ा भाई है जो उससे सिर्फ 5 मिनट का बड़ा है और वो भी जुड़वा है, बट वो उनसे दूर रहते हैं। कारण बहुत बड़ा है जो अभी मैं नहीं बताती, बाद में बताऊंगी। ओके, अभी हम हमारे बोबो के बारे में जानते हैं। बोबो शिन से बहुत प्यार करता है, उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव है और साथ में वो जान के लिए बहुत ज़्यादा केयर भी करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वो दोनों यानी कि बोबो और जान खेल रहे थे, वहीं शिन चुपके चुपके से बोबो की तरफ भी देख रहा था। उसे बोबो का हंसता खेलता हुआ फेस बहुत प्यारा लगता है। वो उसे सबसे छुपा के रखना चाहता है क्योंकि बोबो इतना क्यूट जो है। शिन ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो फ्लिंच हो जाता है क्योंकि कोई बॉडी उससे आके टकरा जाती है। शिन जब पीछे मुड़ के देखता है तब वो देखता है कि बोबो उससे चिपका हुआ है। बोबो बहुत ज़्यादा ही क्यूट बनी स्माइल के साथ कहता है, गग्गा, मुझे बहुत ज़्यादा ही थकावट हो रही है, क्या मैं लेट जाऊँ? ये सुनकर शिन मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट सिर्फ बोबो के लिए ही रिजर्व होती है। बोबो शिन को देखता है। शिन उसे अपना आंखों से इशारा करता है, जिसे देखकर सीधा बोबो उसके गोद में आके बैठ जाता है, जिसे देखकर एक पल के लिए शिन तो फ्रीज ही हो गया था, बट वो मुस्कुराता है क्योंकि ये उसका क्यूट सा लवर है। हाँ, इस बारे में उन्होंने अपनी फैमिली को तो नहीं बताया, बट एक दूसरे के साथ वो ऐसे ही टाइम बिताते रहते हैं। यहाँ तक कि इस बारे में हमारे जान को भी नहीं पता है। ये दोनों चुपके चुपके से अपने प्यार का इजहार कर चुके थे। चुपके चुपके से
वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम भी बिताते थे, बट किसी को शक नहीं होता था क्योंकि ये दोनों बचपन से एक साथ रहते आए हैं। बचपन से ये दोनों ऐसे ही करते आए हैं, इसीलिए किसी को ज़्यादा शक भी नहीं हुआ। बट दो आंखें थी जो इन दोनों को इस कंडीशन में देखकर बहुत ज़्यादा शॉक थी। वो जान था जो अभी बोबो को ढूंढते हुए आया था, बट जैसे उसने इन दोनों को इस कंडीशन में देखा तो उसे ऐसा फील हुआ कि कुछ तो उसका टूट गया है। वो धीरे से अपने दिल पे हाथ रखता है। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल टूट चुका है। उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था जिसकी वजह से उसके आंखों में आंसू भी थे, बट उसके होठों में एक मुस्कुराहट भी थी कि चलो कोई बात नहीं। उसका गगा तो यानी कि उसका ट्विन ब्रदर तो बोबो के साथ है और बोबो उसके साथ खुश है और उसका भाई भी मुस्कुरा रहा है बोबो के साथ। ये देखकर उसे एक अलग सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। हाँ, उसे दर्द हो रहा है अपने दिल पे क्योंकि बोबो उसका पहला प्यार जो था, पहला क्रश जो था, बट वो खुश है इन दोनों को एक साथ देखकर। यही सोच वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक गांव में, उस गांव में सेम बोबो के जैसा दिखने वाला पर्सन, हाँ ये ईबो है जो बोबो का ट्विन ब्रदर है, बट 5 मिनट का बड़ा। जैसे शिन और जान एक दूसरे के ट्विंस ब्रदर हैं, वैसे ही ईबो और बोबो ट्विंस ब्रदर है। दोनों ही 5-5 मिनट के अंतर्गत है और साथ ही दोनों या कहूँ तो चारों ही एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। ईबो और बोबो एक जैसे दिखते हैं तो वही शीन और जान एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक गांव में, एक घर में, विंडो के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लड़का ईबो बैठा हुआ था जो कुछ सोच रहा था अपनी लाइफ के बारे में कि आखिर उसने बचपन से अपनी लाइफ कैसे जी है। जब वो 7 साल का था तब सबको पता चला कि उसकी ग्रैनी को एक बीमारी है, एक सांस लेने की बीमारी। उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वही प्रॉब्लम उन्हें धीरे धीरे करके खा रही है। ग्रैनी का सपना था कि मरने से पहले वो अपना लास्ट टाइम अपने गांव, अपने हस्बैंड के घर में अपनी लास्ट सांसें ले, इसीलिए वो अपने गांव जाना चाहती थी। जब ईबो और हमारा बोबो 10 साल के थे तब उनका ग्रैंड पार्टी हुआ था, बर्थडे पार्टी, वो भी विलेज में ही। बट उसके बाद उसके मॉम डैड ने उसे और उसकी ग्रैनी को छोड़कर वहाँ से चले गए थे। उस टाइम ईबो अपनी ग्रैनी के कारण वहाँ रुक गया, बट वो अपने पेरेंट्स से हेट करने लग गया था कि आखिर क्यों इस कंडीशन में ग्रैनी को उन लोगों ने ऐसे छोड़ दिया और साथ में ईबो को छोड़ दिया। वो पहले बहुत ज़्यादा ही नाराज़ था, बट धीरे धीरे जब वो बड़ा होता गया तब उसे रियलाइज़ हुआ कि आखिर उसके माता पिता ने क्यों ईबो को और साथ में ग्रैनी को उस जगह छोड़ा था, क्योंकि ग्रैनी हमेशा ही उनके सामने कहा करती थी कि वो जब मरेंगी तो वो लास्ट सांसें अपने इस घर में लेना चाहती है और कब वो मर जाए पता नहीं, इसीलिए वो जब तक जिंदा है तब तक वो इस घर में रहना चाहती है और ग्रैनी को वो लोग अकेला छोड़ नहीं सकते, इसीलिए ईबो को उनके साथ ही रखा गया। वैसे ईबो बड़ा चाइल्ड था, इसीलिए उनके साथ ईबो को रखा गया। बोबो थोड़ा कमज़ोर था, थोड़ा मासूम था और थोड़ा मतलब उसके दिमाग कम था, बच्चे जैसा था, तो उसे वो छोड़ नहीं सकते थे और साथ में वो लोग भी वहाँ रह नहीं सकते थे क्योंकि उनका भी काम था, वो काम छोड़ के गाँव में नहीं बस सकते थे, इसीलिए उनको ईबो को ही छोड़ना पड़ा। वहीं ग्रैनी बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी समझती थी क्योंकि उन्होंने अपने सेल्फिशनेस के कारण छोटे से बच्चे ईवो को अपने पास रखा था, क्योंकि वो भी जानती थी कि उस टाइम उनकी फैमिली की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। अगर उनका एक लौता बेटा जो ईवो के फादर है वो अगर अपना जॉब छोड़ देते तो उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं होता और उनको अपनी ज़िंदगी संभालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता। वो समझती थी, बट उनका भी तो लास्ट विश था, तो उन्होंने अपने सेल्फिशनेस के कारण उस छोटे से बच्चे को अपने पास रखा था। बट वो ईबो को बहुत प्यार भी करती थी और साथ में ईबो को बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी करती थी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ईबो ने इसका ब्लेम बिल्कुल भी अपनी ग्रैंडपा पे ग्रैंडमा में बिल्कुल नहीं डाला। ईबो बहुत ज़्यादा ही क्यूट बेबी है,
जो अपने प्यार वाले मतलब जिससे वो प्यार करता है उसके लिए वो कुछ भी कर जाता है और अपनी ग्रैंडमा से इतना प्यार करता है कि वो इन सभी चीज़ों को भूल कर अपनी ग्रैंडमा का सारी सारी की सारी काम करता है, हमेशा ज़िम्मेदारी उठाता है। वो छोटा-सा बच्चा अपनी ग्रैंडमा के लिए सब कुछ करता है, उनका टेक केयर करता है। इसके कारण ग्रैंडमा और भी ज़्यादा भावुक हो जाती है। अभी हमारे ईवो को वहाँ रहते-रहते बहुत टाइम हो चुका है। करीबन हमारा ईवो 22 साल का हो चुका है। 22 साल 10 साल का था जब हमारा ईवो गाँव आया था और उसके बाद वो कभी भी अपने होम टाउन जहाँ उसके मदर फादर रहते हैं वहाँ वो गया ही नहीं। उस टाइम उसे पता था कि उसकी फैमिली की भी मजबूरी थी उसे यहाँ छोड़ना, बट उस टाइम वो बच्चा था इसलिए नाराज़ था, बट अब वो बड़ा हो चुका है और उसने अपने पेरेंट्स को माफ़ भी कर दिया है। बट उसका छोटा सा बोबो वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, बट वो हमेशा ही उससे बातें करता रहता था फ़ोन में। आज भी वो उससे बात ही कर रहा था और उसे पता चला कि उसका छोटा सा बोबो अब छोटा नहीं रहा, क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली है उसके प्यार से। ईबो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि अब वो और उसकी ग्रैंडमा फाइनली अपने बोबो की शादी में जा रहे हैं। हमारा ईबो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। बोबो ने अपने प्यार के बारे में बहुत कुछ बताया था। ईबो ने उसे देखा तो नहीं, बट बोबो की बातों से वो समझ चुका है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा और साथ ही वो पर्सन बोबो को बहुत प्यार भी करता है, या कहूँ तो बोबो उससे प्यार करता है। आज वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ईबो अपनी फैमिली से मिलने वाला है। अभी सूरज सर पे आने वाला है। ईबो सोचता है कि वो जल्दी से जल्दी उठकर ग्रैनी के लिए नाश्ता बना लेता है, नहीं तो ग्रैनी उसके लिए नाश्ता बना लेगी तो उसे जल्दी उठना चाहिए। बट वो उठे उससे पहले ही गेट पे आवाज़ आती है, ई ई ईबो, तुम उठ चुके हो क्या? चलो ब्रेकफास्ट बन गया है। ये सुनते ही ईबो झटके से उठ बैठा। वो कहता, ओह ग्रैनी मुझसे ज़्यादा ही एक्साइटेड है, वो मुझसे पहले उठ गई है। नहीं नहीं ईबो, जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो ग्रैनी तुम्हारे लिए पूरा खाना ही बना देंगी। ये बोलकर ईबो जल्दी जल्दी फ्रेश अप होता है। फ्रेश अप होने के बाद वो जल्दी से बाहर आता है और वो ग्रैनी को सीधा डांटने ही लग गया था कि ग्रैनी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप आराम किया करो, काम मत किया करो। ये सुनकर ग्रैनी मुस्कुराती और कहती है, बोबो हम आज जाने वाले हैं, मैं नहीं चाहती थी कि तुम थक जाओ। ये सुनकर ईबो कहता है, आप भी तो थक गई ना। ये सुनकर ग्रैनी कहती है, मैं कहाँ थकने वाली हूँ, मैं तो अभी स्ट्रांग हूँ। ये सुनकर ईबो मुस्कुराता है, बट वो जानता है कि उसकी ग्रैंड माँ कितनी बीमार है, शायद तक कुछ ही दिन बाकी है उनकी ग्रैंड माँ के साथ। वो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है। क्यों, आखिर क्यों अच्छे इंसानों की डेथ हो जाती है? भगवान ऐसा क्यों करता है? उसे डेथ वाला सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है। यही सोचकर ईवो थोड़ा सा अपसेट होता है, बट ग्रैंड माँ जल्दी से उसका मूड को फ्रेश अप करती है। वो उसे खाना देते हुए कहती है, ईवो जल्दी खाना खाओ, हमारी फ्लाइट का टाइम हो जाएगा। ये सुनकर ईवो भी अपना सर हिलाता है और कहता है, पहले आप बैठो, आपने बहुत काम किया है। ये बोलकर वो उसे बैठाता है और फिर उसके खाने को परोसने लग गया। वहीं ग्रैंडमा मुस्कुराती है। फिर ग्रैंडमा थोड़ी सी सैड होती है क्योंकि उसे पता था कि अब उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है और उन्होंने कुछ डिसाइड किया है। वो ईबो को देखती और कहती, ईबो तुम्हें याद है तुमने मुझसे कुछ वादा किया था? ये सुनकर ईबो को याद आता है, हाँ उसने वादा किया था कि ग्रैंडमा उसको जो भी बोलेंगी वो करेगा। ग्रैंडमा की बात सुनकर ईबो अपना सर हिलाता है। ग्रैंडमा मुस्कुराती है और वो अपने मन में कहती है, मैंने इस बच्चे की लाइफ को कितना ज़्यादा मैसअप कर दिया था। इस छोटे से बच्चे को अपने सेल्फिशनेस के कारण उसकी फैमिली से दूर कर दी थी, बट अब नहीं। मैं ईवो की खुशियाँ चाहती हूँ और उसकी खुशियों के लिए मैं एक बार और सेल्फिश होना चाहती हूँ। ये बोलकर वो मुस्कुराती है और फिर वो ईवो के साथ तैयार होती है और तैयार होने के बाद वो सीधा वहाँ के लिए निकल जाती है जहाँ ईवो का असली परिवार रहता है। अब हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं शाओ मैंशन का, जहाँ एक लेडी कहती है, जान शिन तुम दोनों उठोगे कि नहीं? ये बात वो दोनों से कह रही थी, बट पहला इंसान तो कब का उठ चुका है। ये बात तो दूसरे इंसान के लिए थी, जो दूसरा इंसान बेड पे लेटा हुआ था।
तभी एक इंसान उसे उठाते हुए कहता है, हे पिग, तुम उठोगे कि नहीं? मदर तुम्हें 10वीं बार उठाने आई है। ये सुनकर वो इंसान अपने ब्लैंकेट को अपने फेस में और भी ज़्यादा चिपकाते हुए अपना सर ना में हिला रहा था। बट वो पर्सन उसके ब्लैंकेट को खींचते हुए कहता है, पिग, तुम जल्दी उठ जाओ, तुम्हारे कारण मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। मुझे बहुत सारे काम रहते, बट मेरा तो ये रूटीन बन चुका है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कब वो इंसान आएगा जो मेरा ड्यूटी तुम्हें उठाने का लेगा। तुम्हें उठाने वाला जल्दी आ जाए। ये सुनकर वो इंसान जो बेड पे लेटा हुआ था, वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और वो थोड़े से ड्रामा करते हुए वो उसे फ्लैंग किस देता है और कहता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये बोलकर वो उठता है। वहीं शिन उसे देखकर घूरता है। हाँ, जो बेड पे लेटा हुआ था वो जान था। जान अपने गगा को देखता है। उसके गगा हमेशा ही उसे उठाने आते हैं। वैसे तो ये रूम दोनों का सेपरेट है। यहाँ जान रहता है तो दूसरे रूम में शिन रहता है। बट बचपन से उन दोनों की आदत है। ऐसा नहीं है कि जान लेट में उठता है। असल में वो लेट नाइट काम करता है और जिसका रिजल्ट वो लेट में उठता है। इसीलिए हमेशा ही शिन को उसे उठाना पड़ता है और ये उसका डेली का रूटीन बन चुका है। इसीलिए शिन जान को कह रहा है कि जल्द से जल्द ऐसा इंसान ढूंढो जो मेरा ड्यूटी निभा ले तुम्हें उठाने का। जिसे सुनकर जान अपना मुंह बनाते हुए कहता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला गगा। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए उसे फ्लाइंग किस देकर भाग जाता है वॉशरूम में। जिसे देखकर शीन अपना सर शेक करता है और वो मुस्कुराता है। बट तभी वो अपने सर पे हिट करते हुए कहता है, ओ शिट, मैं तो भूल ही गया। वो ये बोलकर वो जल्दी से कॉल करता है, ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विश करने के लिए, क्योंकि उनका डेली का रूटीन जो है। वहीं दूसरी तरफ वॉशरूम में जान अपना फेस वॉश कर रहा था। आज ये जान छोटा नहीं रहा। आज ये अडल्ट हो चुका है। एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका है। वैसे ये भी कोल्ड है, थोड़ा सा पंचुअल है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, बट ये जानता है कि अपनी लाइफ को कैसे जिया जाता है। ये साथ में फन करता है, अपने लाइफ को हैंडल करता है, मूव ऑन करना जानता है, जैसे उसने अपने पहले प्यार बोबो से मूव ऑन किया है। हाँ, वो उसे भूल नहीं पाया, बट वो जानता है कि बोबो उसकी फ़ैथ में नहीं है। बोबो तो उसके गगा के फ़ैथ में है, उसके ओनली गगा के फ़ैथ में। इसीलिए उसने अपने आप को मूव ऑन किया। अपने दोस्त और अपने भाई की खुशियाँ देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है अभी के टाइम पे। हाँ, वो थोड़ा सा कोल्ड है, बट अपने गगा के जैसा पूरा कोल्ड नहीं है। वो जानता है कि अपनी लाइफ को कैसे जिया जाता है। उसका गगा सबके सामने कोल्ड रहता है, बट बोबो के सामने वो भीगी बिल्ली बन जाता है। और ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। और सबसे ज़्यादा तो उसे उस बात को सोचकर हंसी आती थी जब उसके गगा ने फैमिली के सामने अपने लव का कन्फेशन किया था, शादी के लिए बोबो को प्रपोज किया था। वो दिन भी कितना यादगार था। ये सोचकर वो उसे याद करते हुए हंसता है। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं कि आखिर शीन ने कैसे अपने प्यार का इज़हार अपने बाबा लोग यानी कि अपनी फैमिली को किया था। उस दिन दोनों एल्डर्स या कहूँ तो चारों एल्डर्स अपने हॉल में बैठे हुए थे और वो बातें कर रहे थे, हंस खेल रहे थे। वहीं तीनों जो हमारे शीन, जान और बोबो थे, वो एक दूसरे को देखते हुए वहाँ पर एंट्री लेते हैं। तीनों ही अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे। खासकर बोबो और जान दोनों मिलकर शिन को सबके सामने खड़ा करते हैं और वो उसे प्रवोक कर रहे थे कि कहो कहो, बट शिन तो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो देख रहा था, वो उनका अटेंशन अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा था। वो पहली बार कफ करता है, बट कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। दूसरी बार वो कफ करता है, बट कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। जिसे देखकर जान और बोबो एक दूसरे को देखते हैं। उनके दिमाग में एक नोटी सा आइडिया आता है और वो एक दूसरे को देखकर इस्मक करते हैं। वही शिन जो तीसरी बार कफ करने वाला था, उन चारों का अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए अचानक ही उन दोनों नोटी शैतानों ने उसके थाइस पे बहुत हार्डली पिंच कर दिया, जिसके कारण शिन की चीख ही निकल गई थी, दर्द भरी चीख। और वो उन दोनों को घूरता है। तभी उसकी चीख सुनकर बाकी चारों की ध्यान भी उन लोगों के ऊपर चली जाती है। उनकी मदर शिन से पूछती है, बेबी क्या हुआ?
तुम ठीक तो हो? ये सुनकर शीन अपना सर हाँ में हिलाता है और वो बोबो और जान को घूरते हुए कहता है, बस दो बड़े बड़े मच्छरों ने मुझे एक साथ काट लिया। ये सुनकर बोबो पाउट बनाता है, वहीं जान उसे घूरता है, जिसे देखकर वो दोनों लेडीज हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें कुछ कहना है? ये सुनकर शीन स्टेप लेता है और वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए पहले जान और फिर बोबो को देखता है। जान उसे थम्स अप दिखाता है और इशारों में कहती है कि जाओ। वहीं ये सब समझकर शीन अपने हाथ को बोबो की तरफ बढ़ाता है। बोबो भी शायली उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो दोनों मदर्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, क्योंकि वो इस चीज़ का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी। उन्हें तो लग रहा था कि ये दोनों कई साल लगा देंगी बोलने पे, बट फाइनली ये दोनों बोल रहे हैं। वैसे इन दोनों के बारे में उन लोगों को धीरे धीरे पता चल ही गया था, क्योंकि इन दोनों का ये लवली डवली रोमांस उनको बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगता था, और साथ ही उन लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आ भी गया था। तो वो बचपन से ही डिसाइड करके रखे थे कि इन दोनों की शादी होगी, और आज ये फाइनली हो भी रहा है। शिन बोबो का हाथ पकड़कर अपनी फैमिली के पास आते हुए कहता है, हम शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर उन दोनों मदर की तो चीख ही निकल गई थी। उसकी चीख सुनकर सभी लोग शॉक हो गए थे। शीन तो शॉक ही हो गया था, बोबो भी डर गया था। तभी वो दोनों भागकर उन लोगों को गले लगा लेते हैं। वो दोनों उन दोनों को कांग्रेस कहते हैं और कहते हैं कि सच में तुम दोनों ने इतना टाइम लगा दिया। हमें तो कितने टाइम से इंतज़ार था इस बात के लिए। हम तो कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वहाँ सब हैप्पी थे, बट सिर्फ एक पर्सन वहाँ बस मुस्कुरा रहा था, और वो जान था। जान अपने आप में ही ममल करते हुए कहता है, फाइनली मैं अब फ्री हूँ, मैं अब मूव ऑन कर सकता हूँ। ये बोलकर वो सामने बोबो और सीन को देखता है, क्योंकि एक दिल में कसक रह ही जाती है जब तक अपने प्यार को आप किसी और का नहीं होते हुए देख लेते पूरी तरीके से। तब तक आपके दिल में एक तो होप रहती है कि एक बार वो आपका बन जाए, बट अब बोबो शिन का होने वाला है, तो अब वो पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। यही सोचकर वो मुस्कुराता है। अब प्रेजेंट का टाइम वांग मैंशन में, जहाँ वांग फैमिली और शाओ फैमिली एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, या कहूँ तो ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। ये सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे होता है, और इसका स्पेशल ओकेजन और कोई नहीं, वांग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा और उनकी ग्रैंड माँ घर आने वाली है। उन्होंने घर को बहुत अच्छे से डेकोर किया है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि पूरे 12 सालों के बाद वो अपने बेटे को जो देखने वाली है। मैडम वांग अपने बेटे बोबो से कहती, बोबो देखो ना कहाँ फंसे वो लोग प्लेन में बैठे कि नहीं, बातें करो उनसे, पूछो तो। ये सुनकर बोबो अपना सर चेक करता है, वहीं बाकी शाय करते हैं। ये 10वीं बार है जब उसकी मदर ने उनसे ये बात कही है। बोबो कहता है, मदर आप टेंशन मत लो, उन्होंने मुझे बता दिया है कि वो प्लेन पे बैठ चुके हैं, कुछ ही टाइम में वो घर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर वो अपना सर हिलाती है। फिर बोबो शिन और जान से कहता है, गगा आप ब्रेकफास्ट करो ना। ये बोलकर वो उन्हें ब्रेकफास्ट देता है। कुछ टाइम के बाद वो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर वो अपने अपने कार, यानी कि जान अपना कार और शिन और साथ में बोबो अपने कार के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ ईबो और ग्रैंडमा दोनों ही एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। वो दोनों ही बोबो का इंतजार कर रहे थे। हमारे ईबो ने एक वाइट कलर का टी शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक कलर का ब्लेजर, ब्लैक कलर की पैंट और एक वाइट कलर का मास्क पहना हुआ था, जिसमें उसका मैसी शॉर्ट हेयर बहुत ज़्यादा ही एलिगेंस लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। ईबो हमारी बोबो का इंतज़ार कर रहा था। ग्रैनी पूछती है कि बोबो कहाँ है। ये सुनकर ईबो कहता है कि वो उसने मैसेज किया है कि वो यहाँ पहुँच चुका है। ये बोलकर वो इधर उधर देखता है। वही ग्रैनी अपने सीट पे बैठी हुई थी। जब कुछ टाइम के बाद ईबो नोटिस करता है कि उसकी ग्रैंडमा का आवाज़ नहीं आ रहा, तो वो पीछे मुड़ता है और वहाँ देखकर शॉक हो गया, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा वहाँ थी ही नहीं। ईबो डर गया और वो इधर उधर तलाश करने लगता है। कुछ ही टाइम में उसे ग्रैंडमा दिखती है, बट जब वो वहाँ जा रहा था तब उसकी नज़र पड़ती है कि ग्रैंडमा जहाँ चल रही है
वहाँ एक केले का छिलका पड़ा हुआ है। वो डर गया कि अगर ग्रैंडमा ने उसके ऊपर पैर रखा तो वो स्लिप कर जाएंगी। वो जल्दी से वहाँ की तरफ भागने लग गया। वो ग्रैंडमा को रोक लेता है, बट उस केले के छिलके से वो फिसल गया। कुछ ही टाइम में वो गिरने वाला था, जिस वजह से उसने टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वो वेट कर रहा था कि उसे कब पेन हो, बट उसे पेन हुआ ही नहीं। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। ये सुनकर ईबो धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलता है, और जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक बहुत ही सुंदर सा एंजल खड़ा हुआ था। हाँ, क्योंकि वो एंजल ही था। ईबो ने अपने गूसू में बहुत सारे हैंडसम फेस देखे हैं, बट इस जैसा हैंडसम फेस उसने कभी नहीं देखा, जिसकी इतनी सुंदर सिल्वर आंखें हो और उसके होठों के नीचे एक मोल। हाँ, वो हमारा जान ही था। असल में कुछ टाइम पहले ये हुआ था। वो तीनों, यानी कि शीन, बोबो और जान यहाँ आ चुके थे। जान पूछता है कि वो कहाँ है। ये सुनकर बोबो कहता है कि उसने मुझे मैसेज किया है कि वो यहाँ पहुँच चुके हैं, बट यहीं कहीं होंगे। ये बोलकर वो शीन को देखता है और कहता है, गगा, आप इसे ऊंचा उठाइए ना। वहाँ पर ईवो के नाम पे एक बैनर लगा हुआ था। वो उसे कहता है कि इसे ऊपर उठाइए, तब तो वो देखेंगे। ये सुनकर शीन भी अपने उस बैनर को ऊपर उठाता है। तभी हमारा जान की नज़र एक लेडी पे पड़ती है, एक ओल्ड लेडी पे, जो एक बनाना लीफ की तरफ बढ़ रही थी और उसका पैर वहाँ पर फिसलने वाला था, जिसे देखकर जान बिना देरी किए उस तरफ भागने लग गया। वो उन्हें हल्का सा पुश करने वाला था, बट उसके पुश करने से पहले ही एक पर्सन ने उन्हें रोक लिया। बट उसने गलती से बनाना लीफ पर अपना पैर रख दिया और वो गिरने वाला था, जिस वजह से जान ने उसे बचा लिया। और वो उस पर्सन को देखता है जिसने मास्क पहना हुआ था, और उसकी आंखें बहुत ही प्यारी दिख रही थी। उसका हाफ फेस बहुत प्यारा दिख रहा था। उसके वो गोल्डन हाफ बाल बहुत प्यारे दिख रहे थे। वो उस पर्सन से कहता है कि तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। जैसे ही हमारे ईबो ने अपनी आंखें खोली, जान तो मदहोश ही हो गया था, क्योंकि हमारे ईवो की आंखें बहुत ही सुंदर थी, गोल्डन कलर की, बहुत ही प्यारी आंखें, जिसमें तो हमारा जान भी खुद मदहोश हो गया। दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए खड़े हुए थे। तभी पीछे से हमारा बोबो आते हुए कहता है, जिसे सुनकर वो दोनों ही ब्लश हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को देखना अवॉइड करते हैं। दोनों ने अपने सर को नीचे कर लिया था। ईवो का पूरा गाल लाल हो गया था, वहीं जान भी बहुत ज़्यादा ब्लश हो गया था। असल में जब जान वहाँ भाग रहा था, तब बोबो और साथ ही शीन भी उसके पीछे जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि ग्रैंडमा कैसे गिरने वाली है, तो वो डर गए थे। फाइनली उसे बचा लिया गया। बट जैसे ही उन दोनों ने देखा कि कैसे जान उस स्ट्रेंजर को देख रहा है और कैसे उसे पकड़ रखा है, ये देखकर बोबो कफ करता है। उससे बहुत ज़्यादा क्यूट लगे थे ये दोनों, कि कैसे जान उस स्ट्रेंजर को देख रहा है। बट जैसे उस स्ट्रेंजर ने बोबो को देखा, तब उसके आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। वो कहता है, बोबो। ये सुनते ही बोबो उस स्ट्रेंजर को देखता है, और जैसे ही उसने उसे देखा, तो वो कहता है, ई ई ईबो। ये सुनकर ईबो अपना सर हिलाता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइटली हग करते हैं। ईबो जल्दी से उसे बहुत ही टाइटली हग करता है। वहीं ग्रैंडमा भी मुस्कुरा रही थी। वो भी अपने बोबो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। ईबो तो अपने भाई को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि इतने सालों के बाद उसने अपने छोटे भाई को देखा है। वहीं बोबो भी बहुत ज़्यादा खुश था। बोबो हमारे ईबो का फेस मास्क निकालता है, जिसके बाद तो वो और भी ज़्यादा खो गए थे, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर दिख रहे थे। दोनों अपने वर्ल्ड में खोए हुए थे। उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि दो नहीं, चार आंखें उन्हें देख रही है, और वो और कोई नहीं, हमारे ट्विंस थे, जो उन दोनों को देखे जा रहे थे। शिन तो बोबो की स्माइल देख रहा था कि उसके भाई को देखकर वो कितना खुश है। वहीं दूसरी तरफ जान, जो ईवो को देख रहा था, पहली बार उसे कुछ अलग फील हुआ है, कुछ ऐसा जो उसे कभी फील ही नहीं हुआ था किसी को देखकर। बोबो के बाद उसने पहली बार जिसे देखा, जिसे एडमायर किया, वो ईवो है। ईवो को देखते ही उसकी दिल की धड़कन ही अलग सी बढ़ गई थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, शायद तक बोबो के पास भी रहने पर ऐसा नहीं हुआ, जो आज पहली बार ईवो को देखकर हुआ है।
वो तो इस टाइम को रोक देना चाहता है, वो ईवो को अच्छे से एडमायर करना चाहता है। ईवो बहुत ज़्यादा क्यूट है, वो एक एंजल है, इसे देखकर तो वो खो सा गया है। और रुको, वो ऐसा क्यों सोच रहा है? क्या पागल हो गया है इंसान? ऐसा सोच भी कैसे सकता है? क्या वो उसे वो पहला नज़र का प्यार हो गया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है, पहली नज़र का प्यार। शायद तक बोबो और ईबो एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए बोबो उसका पहला लव था, पहला प्यार था। शायद तक इसीलिए उसे ईबो पे अट्रैक्शन हुआ होगा। नहीं, बट ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईबो तो अलग है। ईबो, उसका पर्सनैलिटी ही अलग है। वो तो स्वर्ग से उतरी अप्सरा से भी बहुत खूबसूरत है। उसका ऑरा ही अलग है, उसकी पर्सनैलिटी ही अलग है। बोबो क्यूट है, बट ये तो कितना ज़्यादा क्यूट, सेक्सी और हॉट है। जान अभी यही सोच रहा था, उसके बाल जो शोल्डर लेंथ तक है वो कितने प्यारे हैं। उसकी आंखें जो सिल्वर में, सॉरी गोल्डन में शाइन कर रही है, वो कितने प्यारे हैं। उसके कानों में वो ईयररिंग, वो कितना प्यारा है। उसकी बॉडी, नहीं इंसान उसकी बॉडी नहीं देख रहा है, वो उसकी उस मतलब स्टाइल को देख रहा है, वो कितना प्यारा है। वो तो एक ही बार में इसको दिल दे चुका है। क्या सच में? नहीं नहीं, क्या सोच रहा है वो? यही सोचते हुए वो अपने आप में ही अपने आप को कर्ज करता है, और वो उसे देखने का ना ट्राई करता है। बट वो ध्यान देता है कि ईवो भी उसी की तरफ ही देखे जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा, और फिर बाय बाय।